सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए साहु रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम। सोच रहा हूँ कि क्या कहूँ क्या न कहूँ। सब दिन भगवान के हैं, कौन सा दिन छोड़े कौन सा दिन न छोड़े। कई बार लोगों के सामने आप समस्या बड़ी आती है कि किस दिन कार्यक्रम कराया जाए, भगवान का नाम किस दिन सुन लें। पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी भी इनको वह कहेंगे पूर्णमासी लो, अमावस्या लो, एकादशी लो, किसी दिन और दो, वह इस तरह तमाम सारे दिन तारीख बता देते हैं। रामायण में एक बात बड़ी खास बात देखी, हम आप लोगों को समझने के लिए बड़ा अनुकरणातीत है। भगवान से पूछा गया भाई कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर मैं नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो सब जगह हूँ। भगवान शंकर से पूछा गया तो वो भी बता रहे हैं मैं सब जगह हूँ। अभी बताता हूँ, चौपाई सुनिए। तो उन्होंने कहा कि देश काल और विदिशी माहूँ, कहूँ से कहाँ जहाँ प्रभु ना हूँ। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा काल है, ऐसा कौन विदेश है, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा समय है, ऐसा कौन सा वार है जिस दिन भगवान जहाँ पर नहीं मिलता। कहाँ जहाँ भगवान है, कहूँ से कहाँ, कहिए ज़रा भैया कृपा करके बताइए आप, कहूँ से कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर भगवान आपसे मिला, आपको मिल नहीं सकता। तो भगवान शंकर एक कार्यक्रम में बैठे हुए और बैठे हैं कि भाई वहाँ पर सब देवी देवता जो हैं ये चिंतित हैं कि भगवान से कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। क्योंकि आज जो स्थिति पैदा हो रही है पूरे विश्व में, उस वक्त भी विश्व युद्ध की तैयारी हो गई थी। राक्षस और देवताओं के बीच में एक युद्ध का बड़ा ज़बरदस्त तनाव हो गया था, रस्साकसी की स्थिति हो गई थी। बस समुद्र मंथन नहीं हुआ था, बस ये है कि कब कौन किस पर हमला कर देगा, ये स्थिति थी। स्वर्ग का राज छीन लेंगे जाएंगे, वो भी परेशान है, धरती परेशान है, इंद्र भी भगवान है, सभी लोग परेशान हैं। तो सब लोग सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा, शंकर जी ने कहा कि भाई हम कैसा है, हम क्या बताऊँ। उसमें लिखा है तई समाज गिरजा में रहूँ, तई समाज गिरजा में रहूँ, सुसमय पाए वचन एक कहूँ, या अवसर पाए वचन एक कहूँ। यह है तही समाज गिरजा में रहूँ, अवसर पाई समय एक कहूँ, अवसर पाई वचन एक कहूँ। अगर जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट विरागी। उन्होंने कहा कि भाई मैं स्वभाव में था और मैं तब तक नहीं बोला जब तक मेरा अवसर नहीं आया। जब ब्रह्मा जी ने कहा भाई आप बैठे क्यों बोल रहे हैं, महादेव है, सब देवों के देव महादेव, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे समझ में तो आता है कि अग जग में सब रहित विरागी, सारा संसार राम में है और सारा संसार राम में नहीं है। अग जग में और रहित विरागी, और वो संसार के बिना है, और संसार में भी है संसार में नहीं भी है, संसार के कण में भी है संसार के कण में नहीं भी है। तो ये कौन है, ये समझने वालों के लिए है। जो ज्ञानी विज्ञानी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके लिए तो रहित है। और जो भगवान के भगवान को बहुत ही समीप से देखना चाहते हैं, सगुण उपासक है, उनके लिए हर समय जहाँ जहाँ खोदो वहाँ पानी मिले, लेकिन सबको मिलता नहीं है। क्योंकि जिस परिश्रम के साथ ईश्वर प्राप्त होता है, उसकी प्राप्ति के लिए हमारे लोगों के पास गुण नहीं है। अब एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, संभवतः शायद आपने भी सुना होगा। तो एक बात बता रहे थे, किसी ने पूछा कि भगवान के साथ कैसे मिल सकते हैं, किस तरह मिल सकते हैं, यहाँ छिपे हैं वहाँ छिपे हैं। तो कह रहा मैं सब जगह छिपे, समझे मुझे। कोई भगवान कह रहा है कि मैं तो कण में व्याप्त हूँ। गीता में तो उन्होंने लिख दिया कोई ऐसा तत्व नहीं है जीवन में, संसार में, जड़ चेतन में जो हमारा हमसे रहित हो। मैं सब में विराजमान। तो वो एक उदाहरण दिया उन्होंने, अच्छा उदाहरण था, हम लोग आप लोगों के लिए भी बहुत समझने हो गए। वैसे तो एक नहीं अनेक है उसी तरह की, लेकिन वो दो उदाहरण उन्होंने उस वक्त दिए थे। जैसे मैं अभी अभी थोड़ी देर के लिए कह दूँ कि भाई कोई पेड़ देख लीजिए, पेड़ के अंदर देखिए भाई अभी पेड़ लगाया अभी आम मिल जाए, अभी पेड़ लगाया अभी फल प्राप्ति हो जाए, तो नहीं हो सकता। क्योंकि उसके लिए एक ड्यू पीरियड है, हर चीज़ का एक समय है, हर चीज़ का एक काल है, हर चीज़ की एक परीक्षा का फल है। उस तो उसी तरह होता है।
तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे कि जो आपका हरी हरी पत्ती होती है जिसे तमाम सारी लड़कियां सावन में लगाती, सावन का नाम याद आ गया, उसका नाम है मेहंदी। मेहंदी है एक्चुअली मही प्लस दी। मही मैंने धरती, धरती के द्वारा दी हुई अभय पूर्ण वरदान, सुहागवती बनने की रंग देने वाली ये पत्ती है जिसका नाम मेहंदी है। मेहंदी, मही प्लस दी मैंने दिया, मही मैंने धरती, धरती ने दिया है सौभाग्यवती बनने के लिए, सुहागिन बनने के लिए ये पत्तियाँ दी। और पत्तियों को क्या करना बता रहे हैं, बाबा जी बता रहे हैं कि पत्तियों के अंदर तो रंग छिपा हुआ, रंग छिपा हुआ, और रंग वही है कि भाई जैसे लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, आप भी आइए। तो हमारी माता पार्वती जी अब जब वहाँ बैठी थी अपने कैलाश पर्वत, तो अरे सिलबट्टे पर वो घोंट मेहंदी पीस रही हैं, और क्या नाम भांग वांग पीस रही हैं, और बुंदियाँ पड़ने लगी, ऐसे औरतें गाना गाती हैं। मुझे वाकई में गाने याद नहीं, गाना सुनता मैं तो रहता हूँ बहुत मौज से, लेकिन वो गाना मुझे याद नहीं कि बूंदियाँ पड़ने लगी और भांग भी घोटा जा रहा और मेहंदी भी घोटी जा रही। मेहंदी घोटने वाले मेहंदी जो पीसता है उसके हाथ में लग जाता, और जो लोग उसको छोप लेते हैं, हरी हरी पत्ती की तरह से होता है बिल्कुल एकदम लुगदी जैसा, और घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद जब उसको निकाला जाता है तो हाथ लाल हो जाता है। तो वो कहने लगे भैया इसके अंदर पत्ती तो हरी थी, पत्ती का एक एक कणका भी काट डालते पीसने से पहले तो उसके अंदर से लाल बिल्कुल रंग नहीं निकलता। लेकिन ये हुआ कैसे कि उसको पहले पीसा गया, पीसने के बाद उसको अपने रंग से बनाया गया, बनाने के बाद उसके अंदर से उस तत्व को निकलने की प्रतीक्षा की गई, और जब प्रतीक्षा सफल हो गई तो जो आप चाहते थे वही रंग हो गया। तो हम लोग भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, और बैठे सुर सब करें विचारा, श्रोता सब लोग बैठे हुए सोच रहे हैं क्या करें, भगवान कह रहे हैं हम आएंगे। धन डरपो मन से दूसरे सा, तुम्हें इलाज घरी हो नरवेसा। आप लोग डरिए बिल्कुल मत, मैं भी आ रहा हूँ, मैं अभी बिल्कुल प्रकट होने वाला हूँ, चिंता न करो। खैर ये प्रकट वाला प्रसंग यहाँ पर नहीं है। तो भगवान शंकर ने कह दिया कि यहाँ पर अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जी मागी। और वो ये कह रहे हैं कि प्रेम ते प्रभु प्रगटे जी मागी, साधु साधु सब साधु बखाना। ये सब लोगों ने साधुवाद साधु 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 साधुवाद साधुवाद कह करके उनकी बड़ी प्रशंसा की। तो प्रेम तो प्रकट होए में जाना, तो प्रेम से ही प्रकट हो सकता है। उन्होंने एक उदाहरण हम लोग देखते रहते हैं कि दूध के अंदर घी होता है, देखा किसी ने? दूध के अंदर तत्काल घी नहीं निकल सकता, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी निकलता। मतलब घी की प्राप्ति करने के लिए दूध को औटाना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, खमीर दे करके उसको दही बनाना पड़ेगा, दही बनाने के बाद फिर उसे मसना पड़ेगा, मसने के बाद तब कहीं मक्खन निकलेगा, मक्खन के बाद फिर गरमाया जाएगा, तब कहीं दूध घी निकल सकता। मतलब इतने प्रोसेस के साथ गुजरता है सो सिंपल दूध पी लीजिए तो घी पेट के अंदर तो घुसेगा नहीं। तो मतलब जो चीज़ उसके अंदर छिपी हुई है, रोम रोम में समाहित है, ठीक उसी प्रकार से हमारा ईश्वर भी हम में, हमारे रोम रोम में हर तरह से इस तरह से रचा बसा है कि देख नहीं पाते, निकल नहीं पाते, देख नहीं पाते, निकाल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, बस केवल वही यही सोचते रहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। लोग बताते हैं वहाँ है, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, सब लोग भागे भागे फिर रहे हैं, ना उनको दिखाई पड़ा ना हमको दिखाई पड़ा। तो भाई ये बात बताई जा रही है कि संसार में बहुत सी चीज़ें जो कुछ भी हैं जो बताने से नहीं समझ में आ सकती, उनका व्यवहारिक पक्ष जो है बड़ा प्रबल है, उसके साथ एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का तब्बल है, उस तब्बल के द्वारा वो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सच, यही सच। जैसे अब हम इसमें कभी चर्चा करेंगे, ये बहुत विशाल प्रसंग है कि लिखा हुआ तव अधिकार है ले वनवनीता विचार मथे मुदिता मथे विचार मथानी, मुदिता मथे विचार मथानी तौदधिकार ले नवनीता। दोनों चौपाई अलग है। मुदित मन से मथी, ये ऐसे मथे, अरे कहाँ निकलने वाला है, कहाँ दही से दूध बनाए, चलो दूध से दही बनाए, ये सब कहीं मिलता है? आदमी जो जल्दीबाजी होगा निकल भागेगा, समझ नहीं दे सकता, तत्काल प्राप्त करना चाहता है, सरसों उगाना चाहता है तेली में, उसके लिए नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी ने एक सूत्र लिख दिया और साथ साथ शर्त लगा दिया
कि भाई अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, नो तो दधी काढ़ लो नवनीता, यदि दधी से नवनीत काढ़ना चाहते हो तो सुन लो क्या है कि मुदिता मथे विचार मथानी, मुदित मन से, मुदित मन से विचार की मथानी से मथना शुरू करिए। ऐसी वैसी मथानी नहीं कि लकड़ी ले आओ, तुम रगड़ो, फिर हम रगड़े, तुम रगड़ो, एक को दे के छोड़ते जाओ, नहीं, संघर्ष विचार की मथानी से मथना है। अभी हम जिस वक्त समुद्र मंथन पर चर्चा करेंगे तब यही बात बताएंगे आपको, विचार मथानी क्या चीज़ है। यहाँ अभी मैंने सिर्फ उतने बता दिया कि हर चीज़ संसार में छिपी हुई है, हर चीज़ ओपन है, सिर्फ पाने वाले के लिए, पाने वाले के लिए बहुत कठिन है, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। जैसे सूखा धान, धरापन पानी, धरा जन पानी, धान सूख रहा था और यहाँ राजा जनक के दरबार में अच्छा खासा कोहराम मचा था। उसी समय जब ये हुआ कि भाई वो चले गए, परशुराम चले गए, धनुष टूट गया, बुलाया जा रहा, तो ऐसा लग रहा है कि जो सूखा पड़ गया था आज उस पर पानी बरस गया। तो इस बार सूखा पड़ गया, पानी ही जो निश्चित रूप से बरसा है, इस बार सावन बरसा है। हम लोग सावन की ही बात कर रहे हैं, सब घुमा फिरा के सावन की चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा मतलब सिर्फ ये है कि जहाँ कहीं पर सूखा पड़ा हुआ, जहाँ कहीं मन मस्तिष्क में सूखा पड़ा, जहाँ पर ज्ञान की कमी हो गई है, जहाँ पर विचार की कमी हो गई, जहाँ मानवता की कमी हो गई, जहाँ अपनत्व की कमी हो गई, जहाँ पर प्रेम की कमी हो गई है, जहाँ पर एक दूसरे के स्नेह में बड़ा द्वेष की भावना आ गई है, भाई विचार की मथानी से मथिए और उसमें से मक्खन निकालिए, मक्खन निकालिए। और मक्खन कैसा होगा, जो निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत पुनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत पुनीता। उन्होंने कहा कि भाई अपने प्रताप से, अपने अपने इंटरनल तापमान से जो नवनीत है, मक्खन है, पिघल जाता है। लेकिन संत जो है वो दूसरों के दुख को देख कर पीड़ित होते हैं। जो दूसरों को दुखी नहीं हो सकता वो संत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। परिभाषा लिखी है रामचरितमानस में, निज दुख गिर सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेर समाना। जो मित्र के दुख को सुमेर पर्वत समझता है, अपने दुख को सुमेर पर्वत का रथ समझता है, वही सुमित्र है और वही मुझे प्रिय है। बताओ, अब मित्रता का वर्णन करूँ तो उसमें और समय निकल जाएगा। हमारी आपसे प्रार्थना है कि संसार में जब तक रहना है ईश्वर की खोजते रहिए, ज़्यादा खोजबीन में मत पड़िए। आप अपने अंदर झांक के देखें कि उसमें देखिए भगवान है कि नहीं। निश्चित रूप से अगर भगवान न होता तो हम आप न होते, हम आप न होते तो उनकी पहचान होती, न मेरी पहचान होती। तो दोनों एक दूसरे के कोट पूरक हैं। हम स्थूल शरीरधारी हैं, वो सूक्ष्म शरीरधारी। जैसे मैंने बताया था कि हर चीज़ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसका नाम है, एक प्रकार का गैस है, दूसरा ग्राम द्रव है, तीसरा ग्राम ये स्थूल बर्फ़ है। तो बर्फ़ को पिघलाएंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को उबालेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, है तो वही प्रोसेस। तो 3 अवस्थाओं में अगर भगवान को देखना है तो ये नहीं ढूंढने की जरूरत कहाँ है, सब यहीं रखा हुआ। जो जो दिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी बैठ, बार बार खड़े खड़े कहाँ देख रहे हो राय शाम, अरे देखना है तो गहराई अंदर नापो, घुसो, तुरंत उसके डुबकी लगाइए और तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। डुबकी लगाने पर मुझे एक बात याद आ गई। एक समय ऐसा था कि हमारे एक मित्र, एक महात्मा जी, शांत महात्मा थे, कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते उन्होंने जो चर्चा की बताया कि मैं, जो उनका शिष्य था बाबा जी का, रोज़ रोज़ झंझट करता था, रोज़ झंझट करता था कि आप रोज़ रोज़ हमको घर में अपने अपने आश्रम में बैठाए पड़े और ना तो भगवान से मुलाकात करा पाए, ना विधि बता रहे। बाबा कहते थे अभी समय नहीं आया, अभी समय नहीं आया। तो समय कब आएगा भाई, समय तो मेरी जवानी पूरी खत्म हो जा रही, मैं बचपन से यहाँ पर आया था, बहुत बार उलझ दिया। बाबा ने कहा चिंता रखो, चिंता रखो, समय आएगा, हम आपको भगवान से मुलाकात करा देंगे। एक दिन उसने आज देखना था, जो शिष्य था उसने कहा कि आज हम भगवान देख के रहेंगे। बाबा जी को बिना बताए रात में सोए नहीं, और वो सोच रहा जब उठ के जाएंगे तो हम भी जाएंगे, क्योंकि ये जाते हैं वहाँ पर गंगा स्नान के लिए, अब वहीं हम जाएंगे, कहेंगे उससे ज़्यादा पुनीत और पवित्र शुभ मुहूर्त को नहीं हो सकता। तभी वहीं मन से बात करें। उन्होंने कहा कि शुभ मुहूर्त अभी नहीं हुआ, तो भाई सोल के गया। अब जब बाबा आगे आगे चल रहे हैं, उनकी चट्टी चट 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 की आवाज़ आ रही है, तो वो अपने आप को धीरे धीरे छिपा छिपा चल रहा, थोड़ा दूरी बना के चल रहा, कहीं ऐसा हो जाए कि मेरी परछाई पड़ जाए, चांदनी रात है या अंधेरी रात, जैसी रात है। खैर वो जो शिष्य है वो वहाँ तक पहुँचा, साथ साथ गया। अब जब मंदिर वहाँ पहुँच गया, तालाब वो नदी के पास, तो वहाँ जाके पैरों गिर पड़ा। बाबा जी कहा तुम यहाँ कैसे? कहने मैं सुमुहूर्त ले देख के आया हूँ कि आज 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 मुलाकात हो सकती है। तो बाबा जी को भी गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा आज मुलाकात कराई लो, चलो आज भगवान से मिलाते हैं। कैसे मिलते थे आप गौर से सुनिएगा।
बहुत सीरियस, इधर उधर ध्यान में ना भटकाइएगा, मैं ये बिल्कुल अंतिम सत्य बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल अंतिम सत्य है ये। तो बाबा जी ने कहा सर डूबो पानी में। नदी में चली डूबी। जैसे ही पानी में उसने एक डुबकी मारी, बाबा जी साथ साथ गए, गुरु जी महाराज साथ साथ गए और जाके उसका सिर सिर दबा दिया। सिर दबा दिया, इतनी ज़ोर से दबाया कि उसका वो अंदर धंसता चला जा रहा, डूब डूब रहा, पानी अंदर नाक में घुस रहा, मुंह में घुस रहा, सब इसका ये है कि तो वो कहता क्या, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मर गया, बचाओ बचाओ, फलाने बताओ, माता जी बताओ, पिताजी बताओ, चाचा बताओ, देवता देवी बताओ, भगवान बचाओ। और भाई वो है कि गुरु जी हत्यारा है, गुरु जी हत्यारा, मुझे मार डालिए, इस तरह वो चिल्ला रहा। बाबा जी थोड़ा ऊपर कर दिया ताकि सिर उसका ऊपर हो जाए, जितना बकबक कर सकता कर लिया। जब उसने लास्ट में बहुत तेज दोनों हाथ फैला कर कहा, अरे भगवान कहाँ है, बचाओ भगवान मुझे बचाओ, बस इतना कहना था कि बाबा जी ने उसके सिर से हाथ हटा दिया, खड़ा हो जाओ। कहना देखा, यही यही उम्मीद, यही समय था। जिस वक्त जीवन में भगवान को पाने की तड़प पैदा हो जाएगी, तड़प पैदा हो जाएगी, संसार का कोई आदमी अब बुलाने पर आपका साथ देने के लिए नहीं आएगा। अरे भगवान मत बुलाओ, केवल भगवान ही सुझाई पड़ेगा। अंदर भीतर बाहर ईश्वर है, ईश्वर 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 है, ईश्वर कहाँ है, कहाँ है। जिस वक्त दिखाई पड़ेगा भगवान साक्षात वहीं पर प्रकट होंगे। न कोई मरने की ज़रूरत है, न जीने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात मैं तुमको बार बार ये कह रहा था कि मुहूर्त अभी नहीं आया। तो मुहूर्त ये बताना चाहता है कि आपके अंदर दृढ़ता है, संकल्प है, पाने की इच्छा है। आप रोज झूठ मूठ बकबक करते थे मेरे साथ, आज हमने तुमको दिखा दिया कि सच्चाई है कि जब तक आपके अंदर मिलन की तरफ नहीं होगी, मिलन की चाह नहीं होगी, पाने की कुछ अभिलाषा नहीं होगी, मिलने के लिए उत्कंठा जागृत नहीं होगी, मिलने के लिए कुछ संकल्प करने के लिए, अपने आप को खोने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आपको आपका ईश्वर नहीं मिलेगा। तो आज का प्रसंग सत्संग यही कहता है कि आपको जो कुछ भी पाना है, जो चीज़ है संसार में, सब छिपी हुई है, सब ओपन है। केवल हमारी आपकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट है, कितनी ज़्यादा उस पर पटाक्षेप है, उससे मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है कि हम कितने संकल्पित हैं, हम ईश्वर को पाने के लिए कितने सचेत प्रयास कर रहे हैं। और जो कुछ भी नहीं, जो चीज़ जड़ चेतन से दिखाई पड़ा, मेहंदी से दिखाई पड़ा, दूध से दिखाई पड़ा, ऐसा हम अपने अंदर भी एक बार खोज के देखें। भाई हनुमान जी न बने चीज़ चीर फाड़ के दिखा दे सीना साना, उसमें कुछ निकले वगैरह नहीं। हनुमान जी एक अलग बात है, आपकी अलग बात है। मेहरबानी सी है कि भगवान को पाने का एक ही तरीका है कि आप उससे अलग नहीं है, वो आपसे अलग नहीं है ना। जे होता सिया राम में सब जगदानी करो प्रणाम, जो जो पानी। जय सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करिए। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता। जय श्री राम। अगर मेरी तरफ से कोई त्रुटि हो गई हो, किसी अप्रिय बात समझाने में क्षमा हो गई हो, तो राधे श्याम क्षमा चाहता है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।